वेलकम बैक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और आज हम एकलव्य बैच की 12th क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस बैच में 11 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। और इस बैच में आपके लिए डेली क्लास अपलोड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं बढ़ते क्रम को। किसको कहते हैं? बढ़ते क्रम को। जैसे 4 5 6 7 इस प्रकार क्रम बाई क्रम मतलब बढ़ते जा रहे, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, यानी कि जो आपको जो भिन्न दी हुई हैं इनमें से कौन सी भिन्न आपकी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में इनमें से कौन सी संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले आपको जो भिन्न हुई है ना, तो 1/3 है ये आपकी, दूसरी 1/2, तीसरी 1/4। तो ये जो आपको भिन्न हुई है इनका आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एलसीएम। पहले हम निकालेंगे इनका मान, उसके बाद हम पता लगा पाएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखिए, पहली भिन्न है आपकी 1/3, दूसरी 1/2 और तीसरी 1/4। तो आप सबसे पहले निकालिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकलता है इनका हर का। तो हर क्या होता है? हमेशा नीचे वाला होता है। तो हर है आपका 3 है, हर 2 है और 4 है, ये आपके क्या हर हैं। तो इनका एलसीएम क्या रहेगा? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी? 3, तो 4 में सबसे बड़ी संख्या है 4। कौन सी संख्या बड़ी है? 4। अब आप 4 का टेबल पढ़िए, तो 4 1 या 4। ठीक है, अब 4 में केवल 2 का भाग जा रहा है, 4 का, 3 का नहीं जा रहा है। तो अब अगली संख्या पढ़िए, 4 दूनी कितना हुआ? 8। 8 में आपका 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, लेकिन 3 का नहीं जा रहा है। आपने पढ़ा अगला 4 तिया 12। तो 12 में आपका 3 का भी जा रहा है और 2 का भी और 4 का भी, यानी कि यही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब 3 का भाग आप 12 में दीजिए तो आपका भाग जाएगा 4 बार। तो आपको लिखना है यहाँ पे 4, प्लस माइनस आप कुछ नहीं लिखना है, केवल 4 लिखना है और यहाँ पे कॉमा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, 2 का भाग आप 12 में दीजिए, कितनी हो जाएगा? 6 बार। तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए। 1/4 है, 4 का भाग आप 12 में दीजिए, कितनी हो जाएगा? 3 बार। और 3 का गुणा 1 से करिए, क्या आएगा? 3। तो जो पहली भिन्न है यानी 1/2 है, सॉरी 1/3 है पहली भिन्न, उसका मान है 4। ठीक है, और जो आपकी दूसरी भिन्न है, ठीक है, दूसरी जो आपको भिन्न दी हुई है उसका मान है 1/6। और जो तीसरी भिन्न है उसका मान है 3। यानी कि 1/3 का मतलब है 4, 1/2 का मतलब है 6 और 1/4 का मतलब है 3। यानी कि इनको हमने संख्याओं में बदल लिया। अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है मतलब बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं हम। तो 3 इनमें सबसे छोटी संख्या, और 3 मान किसका है? 1/4 का। तो इनमें सबसे पहले जो भिन्न आएगी वो आएगी 1/4, और दूसरे स्थान पर आएगी आपकी 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 कौन किसका? 1/3 का। यानी 1/4, 1/3 और 1/2। बी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो आपको भिन्न दी होती है उनका पहले आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो हम भिन्नों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, केवल उसमें यह रहता है कि हमको उनमें जोड़ना और घटाना पड़ता है। इसमें केवल ना ही आपको जोड़ना पड़ता है और ना ही घटाना पड़ता है, केवल संख्या लिखनी होती है। और जो संख्या सबसे बड़ी रहती है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है आपकी। जो संख्या सबसे छोटी है वही उसकी क्या हो जाती है? सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। जैसे आपका 6, तो 6 किस भिन्न का मान निकला? 1/2 का। अब 6 के सब में सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी? 1/2। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है आपका कितना? ये आपका प्रश्न संख्या है 22। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। यानी 20.16 भागित 14 बटा में 14.4 भागित 2, यानी कि इसका हमें सरल करना है। तो सबसे पहले जो आपको अंश दिया हुआ, अंश से आपका 20.16 भाग देना है 14 का। तो पहले हम हल, जो आपका अंश दिया हुआ है उसको हल करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हर को। तो 14 का भाग देना हमें 20.16 में। तो 14 का भाग आप 20 में दीजिए तो एक बार आपका चला जाएगा, 14 एकम 14। उसके बाद आपको क्या लगा हुआ? दशमलव। तो आपको क्या लगा देना? दशमलव। तो ठीक है, तो 14 एकम 14 आपका बचा कितना? शेषफल 20,
सॉरी कितना शेष बचा आपका 6। 20 में से आप 14 को घटाइए, कितना शेष रहा 6। तो यहाँ से आपने 1 उतार लिया, कितना होगा 61। 14 में 5 कितना होता है 70, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। 14 चौको 56, कितना शेष रहा आपका 5। तो 5, फिर यहाँ से आप 6 उतार लोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी 1.44। ठीक है, 1.44 आपका क्या हुआ अंश का मान हो गया, यानी ऊपर वाले का हमने भाग दे के निकला 1.44। और जो दूसरा है आपका यानी कि हर है 14.4 में हमें भाग देना है 2 से। तो अब इसमें 2 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा 7.2। क्या मिलेगा 7.2। अब हम यहाँ से अब हमें क्या करना है 7.2 का भाग देना है 1.44 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दशमलव हटाएंगे। क्या हटाएंगे दशमलव। तो दशमलव हटाने के लिए एक नियम है कि जो दशमलव की दाईं तरफ की संख्याएं हैं वो जो नीचे वाली संख्या होती हैं उनके बराबर होनी चाहिए, या जो नीचे वाली संख्या हैं उनके ऊपर वाली संख्या बराबर। कहने का अर्थ ये है कि दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं ऊपर और नीचे बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे दशमलव के दाईं तरफ केवल 1 अंक है, ऊपर दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं 2 अंक हैं, यानी कि इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप दशमलव हटाइए तो यहाँ पे आप कितना लगाइए 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब ऊपर और नीचे कितना हो गया, दोनों तरफ दशमलव के 2 संख्याएं हो चुकी हैं। अब आप 720 का भाग देंगे 144 में। ठीक है, तो 72 दूनी आपको होता है 144, यानी 2 बार आपका भाग चला गया इसमें। 72 दूनी 144। अब 72 का आप भाग दिए 720 में, कितने में जाएगा 10 बार। अब 10 का भाग देना है हमें 2 में, तो आपका क्या निकलेगा 1.2। ठीक है, 1.2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.2। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है हमारा, 30 34। ठीक है, इसको सरल करना है हमें। तो सबसे पहले हमने आपको कहा था ब्रैकेट, सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए भाग देते हैं। भाग देने से पहले हमको इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। तो कितना 1002 है आपका। ठीक है, 1002 के नीचे कितना है 20.04। ठीक है, यहाँ से आप दशमलव हटाइए तो ऊपर आपका गुणा हो जाएगा कितने से 100 से। कितना उससे गुणा हो जाएगा 100 से। अब आप इसका भाग दीजिए, ऊपर वाली संख्या आपकी हो गई 1002। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से आपको बढ़ जाएंगे, 100 से आपने गुणा किया तो, और नीचे आपको हो गया 2004। अब इसका आपको भाग देना है इस संख्या में। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। ठीक है, कितना 2004। अब आपको भाग दीजिए इसमें 100 और 200 का, तो 2004 का इसमें आएगा 4, सॉरी कितने में जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 चौ कितना होता है 20। ठीक है, और जीरो यहाँ से आ गया, 5 दुनिया आपका कितना होगा 10, यानी कि 10,020। ओके, यहाँ से आपने इसको काट दिया जीरो, यहाँ पे आपने कितना उतारा जीरो, और जीरो में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा जीरो, यानी कि जो आपका भागफल रहेगा वो कितना रहेगा 50। कितना रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका कितना 50। ठीक है, यानी कि जो हमको भाग देकर प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 50। कितना प्राप्त हुआ 50। अब जो यहाँ पे क्या हुआ, इनका इसमें भाग देना, सबसे पहले हमने भाग दे लिया, कितना निकला 50। अब 3034 में से 50 को माइनस कर देना है। ठीक है, 3034 में से हमको 50 को क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं इसको। 3034। ठीक है, घटाना कितना है 50, 50 लगिए, 4 आ गया यहाँ से। ठीक है, 13 में से 5 कितना है 8 और 2984 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 है हमारा। यहाँ पे हमको इसका मान बताना है। मान का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है ऐड करना है, यानी कि इन सभी भिन्नों को आप जो आपको संख्याएं दी हुई हैं दशमलव में, इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है जोड़ना है। तो दशमलव संख्या का योग हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो वही हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है सबसे बड़ी संख्या आपकी 444। तो सबसे पहले आपको लिखना है 444। ठीक है, क्या लिखना है आपको 444। 444। ठीक है, अब दशमलव लगा दीजिए और उसके बाद आप जीरो लगा दीजिए, 1 2 जीरो, आप 2 जीरो लगा, क्योंकि दशमलव के बाद आप दाएं तरफ कितनी भी जीरो लगा दिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए
यहाँ पे हमने लिख लिया 444। अब उसके बाद आप लिखिए 4 को, क्योंकि ये बिना दशमलव का है तो इसको आप लिखिए यहाँ पे। इसके बाद ये आप 2 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि ये बिना दशमलव की संख्या है। और दशमलव संख्या का योग हमेशा या जोड़ना हो आपको या घटाना हो, दशमलव के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दशमलव लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपने ये लिख लिया और ये वाला लिख लिया। अब हम लिखेंगे 4.444, यानी इसको लिखने वाले हैं 4.444 को। तो 4 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 444। ठीक है, क्योंकि जो दशमलव संख्याओं का जोड़ने और घटाने का नियम ही यही है कि दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका 4.04। तो आप लिखिए 4, दशमलव के नीचे दशमलव और 0.4। ठीक है, अगला है आपका 44.4। कितना, 44। अगला है आपका 44.4। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरफ एक जीरो नहीं है, इस तरफ हम अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। तो 4 और 4 यहाँ से आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 4 और 4 आपका यहाँ से हो जाएगा 8, दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 चौक 20 यानी 0 आएगा। यहाँ पे आंसर लगा आपका 2। 4 और 4 कितना रहा, 8। 8 हो तो 10, हासिल कितना, 1, 4 और 1 5। 500.88 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 25 है। इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हल करना पड़ेगा ये, उसके बाद हम हल करेंगे इसको। तो चलिए हल करते हैं। पहले इसको हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 आपका कितना रहेगा, 5/2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 5 दूनी 10 और 3 कितना रहा आपका, 13/2। कितना रहा, 13/2। अब आप देखिए इनके जो हर है ना वो क्या आपके समान है, तो इनका जो एलसीएम भी रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम समान ही रहेगा। और अगर जो आपका हर होता है उनका एलसीएम अगर समान है, कहने का मतलब ये अगर हर समान है तो एलसीएम 2 है, मतलब दोनों हर क्या यहाँ पे दोनों तरफ क्या 2 2 है, तो एलसीएम भी 2 ही रहेगा। अगर एलसीएम समान है और हर भी समान है तो आप जो आपकी संख्या होती है उनको जैसा का वैसा ही जोड़ दें, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं। तो 13 और 5 कितना रहा, 18। 18 में 2 से भाग दीजिए 9। तो जो पहला है इसका पूरे का जो मान है वो कितना है, 9 है। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब 2 और 1 हम 2 और 1 कितना हुआ, 3/2। कितना रहा, 3/2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 3 कितना रहा, 9, 9/2। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका हर क्या समान है, तो हम नॉर्मली इनको ऐड कर देंगे। 9 3 कितना हुआ, 12। 12 में आप 2 से भाग दीजिए, कितने हो जाएगा, 6 बार। यानी इसका जो पूरे का मान निकला वो कितना निकला, 6। ठीक है, अब देखिए 9 था किसका, इधर था आपका 9, इधर था 6, चिन्ह किसका लगा हुआ था, माइनस का। 9 - 6 कितना रहा, 3। 3 आपका क्या हो जाएगा, इस समय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है। हमको क्या करना है, इन सबका भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद जो भी निकलेगा उसमें हम 51 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 43 का आपको भाग देना है। ठीक है, आपको 43 से 43 86 43 86 में आपको भाग देना है 43 से। अब देखिए 43 एकम 43, 43 दूनी ये कट जाएगा, यानी कितना है, 102। 102 बार ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 102 बार। अब जो 102 निकला है ना, इसमें भी आपको भाग देना है 51 का। तो 51 दूनी कितना रहता है आपका, 102 होता है। 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार फिर से समझाते हैं। क्या 43 86 में भाग देना है 43 से। अब देखो 43 से 43 कट जाएगा, एक बार कट जाएगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो शेषफल क्या रहेगा आपका, 0। आप 8 को उतारेंगे, नहीं भाग जाएगा, क्या लिखा होगा आप, 0। फिर 6 को उतार लोगे, 43 दूनी कितना रहता है,
सॉरी 43 दूनी होता है 86। 102 आपका क्या निकला है, भागफल निकला। और 102 में भी आपको भाग देना था किसका, 51 का। तो 51 दूनी कितना होता है 102। यह इस समय आपका राइट आंसर रहेगा 2। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को, यदि a बराबर 4 b बराबर 3 हो तो 6a प्लस 4b बटा 6a माइनस 5b का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए a का मान यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 4 और b का मान हमें दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, यहाँ पे a है वहाँ पर 4 और यहाँ पर b है वहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो 6a है तो कितना जाएगा, देखिए जो संख्या इनके साथ रहती है ना वो हमेशा गुणा में रहती है। तो 6a यानी 6 चौक कितना रहेगा यहाँ पे 24 प्लस 4b यानी 4 तिया 12। ठीक है, और 6a यानी 6 चौक 24 यहाँ पे फिर से हो गया आपका। 5b यानी 5 तिया 15। 24 और 12 कितना रहता है आपका 36। ठीक है, और जो 24 माइनस 15 आपका रहता है 9। ठीक है, 9 चौक कितना रहेगा आपका 36। 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। इनमें हमको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। ये प्रश्न हम देते हैं आपको होमवर्क में। ठीक है, किसके लिए देते हो, होमवर्क में आपको सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद इनकी तुलना करनी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 30, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखिए उसमें आपको एलसीएम करके निकालना है, वो भी एक तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप यह पता कर सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आइए हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं और आपसे जस्ट प्रश्न था हमारा 29वां प्रश्न, आप उसको एलसीएम लेकर, ठीक है, एलसीएम से जो हम मान निकालते हैं उस प्रकार आपको हल करना है। और एक दूसरा भी तरीका है, ठीक है, एक दूसरा भी तरीका है जिससे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए पहली भिन्न है आपकी 1/3 और दूसरी है 2/5। तो अब इन दोनों में आप क्रॉस मल्टीपल का गुणा करिए। ठीक है, 1/3 में और 5 2/5 में। तो 5 का आप 1 से करिए, कितना आएगा यहाँ पे 5। 3 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक, कितना हो जाएगा 6। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है 6। कौन सी बड़ी संख्या है 6। तो यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी 2/5। अब 2/5 की तुलना करिए आप 3/7 से। ठीक है, तो 2/5 जो आपको दी हुई है इसमें आप गुणा कीजिए किससे 3/7 से। तो 7 दूनी 14, 5 तिया 15। यहाँ पे आपको 14, 5 तिया यहाँ पे कितना हो गया 15। तो 15 किसकी निकल आई 3/7 की, यानी कि 3/7 क्या है, ये इन दोनों संख्याओं से क्या है बड़ी है, इन दोनों भिन्न से क्या है बड़ी है। कौन सी भिन्न 3/7। अब हम 3/7 की तुलना करेंगे 3/5 से। तो आप क्रॉस मल्टीपल गुणा करिए तो 5 तिया यहाँ पे कितना रहेगा 15, 7 तिया कितना रहेगा 21, यानी 21 इसकी अधिक है। तो 3/5 क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, 3/5। आई होप कि आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3/5।